कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आजकल हमने देखा होगा कि कोई भी चीज़ के जिस यानी कि कपड़ों का ट्रेंड है या कोई भी चीज़ है, जूते ले लें, कि अगर वो फैशनेबल है तो उसका जो डिमांड है वो भी आप इंक्रीज़ बढ़ा कर लेंगे। इसी तरह अगर उसका टेस्ट या फैशन जो है वो ओल्ड हो चुका है, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओल्ड फैशन है, फिर वो लोग क्या करते हैं, बेशक उसकी प्राइस कम भी हो जाए फिर भी वो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ रखते हैं, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, इसकी डिमांड को भी कम कर देते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स थे। इसके अलावा मज़ीद भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने वही मेंशन किए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट था प्राइस, जो चेंज करता है डिमांड को, हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि वो सिर्फ प्राइस से, बाकी तो मैंने आपको जस्ट मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बाकी मेथड बताए हैं। तो मेन जो इसका पॉइंट है वो है प्राइस, जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। रिव्यू में आपको देता हूँ दोबारा से कि प्राइस इंक्रीज़ होने से आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि इफेक्ट अपोजिट रिलेशनशिप है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो इट्स मीन कि इसके दरमियान आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है कि प्राइस और डिमांड में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें कि अदर थिंग्स रिमेन सेम इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज दैन डिमांड डिक्रीज, यानी कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सेम रहें, बट अगर किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। जैसा कि आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, या प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप है दोनों में। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की जो डायग्राम और जो स्केजुअल है वो दोनों मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देखें कि जो स्केजुअल है इसमें प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांड की हुई है दोनों मेंशन है। कि प्राइस देखें कि फर्स्ट फॉर 12,840। अब हमेशा आपने जब डिमांड का टॉपिक पढ़ना है तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखनी है। तो मैंने तो ये डॉलर में लिखी हैं, $12, $8, $4 या $0। तो आप कोई सी भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर जो आपने लिखना है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो की है वो क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही होगी, या फिर अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 12,840, और जो क्वांटिटी है वो असेंडिंग में है 0,246। तो हमारे जो एक्स एक्सिस पे है वो क्वांटिटी आ जाएगी और वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाएगी। तो आप देखें कि जो पहला पॉइंट है 4 का, यानी कि प्राइस भी 4 है और क्वांटिटी भी 4 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें 8 और 2, यानी कि 2 और 8।